देखो, जो अब बात आती है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी तो हो गई, अब आती है हमारी कि अर्ली कॉमेडी, यानी हमारी फर्स्ट इंग्लिश की कॉमेडी कौन सी है। तो जो फर्स्ट इंग्लिश की कॉमेडी है वो निकोलस यूडोल ने लिखी हुई है। ठीक है, निकोलस यूडोल जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और यूडोल और वुडवल भी उनको लिया गया है, और इनका ये एक लेटिन का नेम है। राइटर के बारे में तो सिर्फ इतना ही आता है कि ये निकोलस यूडोल है जिन्होंने लिखी हुई है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि 1552 में आई थी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुई थी क्वीन मैरी के इन फ्रंट ऑफ, है ना, जो कि निकोलस यूडोल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ही परफॉर्म की थी। जैसे इट वॉज परफॉर्म अराउंड 1552 बिफोर क्वीन मैरी फर्स्ट एंड एट लंदन कॉलेज बाय स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ ऑफ निकोलस यूडोल एंड दे ऑल आर मैन, यानी जो लेडीज़ के कैरेक्टर भी थे वो भी लड़कों ने ही प्लेस किए थे इस स्टोरी में। इसमें भी 5 एक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इट हैज़ 5 एक्ट्स, मीन्स के जितनी भी इनिशियल हमारी कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ थी सब में 5 एक्ट्स ही हुआ करते थे। जो स्टोरी है उसकी, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो एक तो है कैरेक्टर इसमें राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, एक है मैथ्यू मैरी ग्रीक, डेम कॉन्स्टेंस, गायन गुडलैक, ये 4 तो मेन कैरेक्टर हैं इसके, और इन 4 के बीच में ही स्टोरी है। जो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वो एक लड़का है और मेन प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का। जो मैथ्यू मैरी ग्रीक है वो एक ट्रिकिस्ट फिगर है, जो वो बोलते हैं ना चुगली कर करके आग लगाता है बीच में, वो वाला। डेम कस्टन एक फीमेल विडो है, विधवा है, फीमेल है। और जो गॉयन गुडलक है वो इसका फियोंस है, फियोंस मतलब इससे शादी होगी इसकी, वैसे तो ये विडो है लेकिन बाद में इससे शादी होगी। तो ये कहीं पे घूमने जाता है और ये अपने घर पे अकेली होती है अपनी बहुत सारी मेट्स के साथ। इसको जब ये राल्फ रॉयस्टर देख लेता है तो ये इससे शादी करना चाहता है और इसको बहुत ज़्यादा लेटर्स वगैरह भेजता है ना। और मैथ्यू मैरी ग्रीक जो इसको बार बार चढ़ाता है कि तुम ना इसको इसके घर चले जाओ और इसको उठा करके ले जाओ। तो ऐसे पूरा, लेकिन जो डेम कस्टेंस होती है वो इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और इसका लेटर वेटर भी फाड़ देती है। तो ऐसे ही ये इससे बदला लेता है फिर कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तो लास्ट में इसकी जो वो होती हैं, इसकी मेड होती हैं, वो इसको बचा लेती है इससे, और फिर लास्ट में इसका फियांसे भी आ जाता है। तो ये पूरी कहानी ऐसी ही है ना। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, मैथ्यू मैरी ग्रीक, डेम कॉन्स्टेंस और गॉयन गुडलक। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु रोट द राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, इट वॉज निकोलस यूडोल। व्हेन इट वॉज परफॉर्म इन 1552 इन फ्रंट ऑफ क्वीन मैरी फर्स्ट। याद रखना, जो गॉर्बडक थी वो परफॉर्म हुई थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के इन फ्रंट ऑफ। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मानी जाती है कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड रेगुलर कॉमेडी आफ्टर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, इट हैज़ 5 एक्ट्स ऑल्सो एंड इट वॉज परफॉर्म अबाउट 1553। और इसमें भी जो कैरेक्टर है वो गिब टिबोर डिकन है। इसमें एक तो है जो लेडी है वो गैमर है, ठीक है, गैमर गर्टन उस लेडी का नेम है, और उस लेडी की सुई खो जाती है क्योंकि उसको जो एक मैन है जिसका नेम है होज मैन की, इसकी एक पैंट सिलनी होती है और इसकी पूरी वो खो जाती है, क्या बोलते हैं, सुई खो जाती है, तो पूरे टाउन में उस सुई को ढूंढवा देती है। तो ये भी एक ऐसी स्टोरी है। जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना लिखना है, ये कैरेक्टर्स के नेम, निकोलस यूडोल सिर्फ नेम ही है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं लिखना है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर कब लिखी गई, सिर्फ ये अब लिखी गई, किसके सामने, क्वीन मैरी फर्स्ट के सामने। और यहाँ पे आपकी ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाती है। अब जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगी आपको वो ट्यूडर पीरियड का समझाऊंगी कि ट्यूडर पीरियड में हेनरी 8 कैसे बना, हेनरी 8 के बाद क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कैसे आई रेन पर, वो मैं आपको पेज पे आराम से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद फिर हम क्वीन एलिजाबेथन के राइटर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये सारे जितने भी राइटर्स हैं कौन उसका ड्रामा का, फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, इन सबको हम पढ़ेंगे फिर, ठीक है।